नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। मैं आज आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं उन सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो कुछ लोग कमेंट करते हैं। और बाकी लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हो, वीडियो को देखते हो, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल तो रही हूँ, मगर मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को ना कोई कमेंट आता है, ना आप लोग लाइक देते हो, ना आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये हॉरर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे गलत साबित करिए और मेरे स्टोरी को, मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें और बताएं कि नहीं, आप लोगों को इस हॉरर स्टोरी सुनने में और ये कंटेंट देखने में मज़ा आ रहा है। और आप लोग मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे कौन सी स्टोरी या फिर कौन सी बातें बतानी चाहिए या करनी चाहिए अपने चैनल में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तर में बसा एक पुराना गांव खड़गपुर अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए मशहूर था। गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडर सी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में सालों से कोई नहीं गया था और जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। हवेली के आसपास का इलाका घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा छाया रहता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस हवेली का निर्माण 100 साल पहले रघुवीर सिंह नाम के एक जमींदार ने किया था। रघुवीर सिंह अमीर और शक्तिशाली थे, लेकिन उनका दिल पत्थर की तरह था। उनकी हवेली में काम करने वाले लोग उनकी निर्दयता से तंग आ गए थे। कहते हैं कि रघुवीर सिंह ने अपनी हवेली में कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी, जिनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। हवेली में सबसे अजीब बात यह थी कि हर अमावस्या की रात हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। चीखने चिल्लाने की, किसी के हंसने की और दरवाज़ों के ज़ोर ज़ोर से बंद होने की। लोग कहते थे कि यह रघुवीर सिंह और उन सभी की आत्माओं की आवाज़ें हैं जिन्हें उसने मारा था। यह घटना तब शुरू हुई जब गांव के 3 दोस्त विनय, रजत और मोहन ने उस हवेली के रहस्य को जानने की ठानी। तीनों युवा थे और डर जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वे अमावस्या की रात हवेली में जाने का फैसला करते हैं, यह सोचकर कि यहाँ सिर्फ गांव वालों की कहानियाँ हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अमावस्या की रात आई। आसमान में कोई तारा नहीं था। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवेली की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था। तीनों दोस्तों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें चीरते हुए गुजरा।
हवेली के दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के अंदर की ठंडक ने उनके शरीर को जमा दिया। अंदर हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर लगे पत्थर टूटे हुए थे। हवेली का मुख्य हॉल बड़ा और खाली था, लेकिन उसकी छत से लटके हुए बड़े झूमर में हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उस पर हाथ फेर रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली का एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। तीनों दोस्तों के चेहरे पर भय साफ नजर आने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे उस दरवाजे की ओर बढ़े। जब वो उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना तहखाना था। नीचे उतरते ही ठंडी हवा और तेज हो गई और अंधेरे में एक अजीब सी सिलन भरी गंध फैली हुई थी। तहखाने के नीचे एक पुराना कमरा था, जिनके कोने में चाले लगे हुए थे। अचानक विनय ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी रजत ने जोर से चिल्लाया, यहाँ से भागो, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, तहखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वे तीनों फंस चुके थे। तभी कमरे के कोने में से एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह साया एक औरत का था। उसकी आंखें लाल, उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा बेहद डरावना था। वह औरत जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने उसे बरसों से बंदी बना रखा हो। तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने जाम कर लिया हो। वह औरत धीरे धीरे उनके पास आई और उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कोई उनके प्राण खींच रहा हो। मोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे। विनय और रजत ने मोहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत की लंबी उंगलियां उनके गले तक पहुंच गई। रजत ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, हमें छोड़ दो। लेकिन वह औरत हंसती रही। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे उसे उनके डर से ताकत मिल रही हो। अचानक तहखाने की दीवारों से और भी कई साए निकलने लगे। रघुवीर सिंह और उन सभी आत्माओं के जिन्हें उसने मारा था। वे सभी तीनों दोस्तों को घेरने लगे। अगले दिन गांव के तीनों दोस्त की लाशें हवेली के बाहर मिली। उनके शरीर पर अजीब निशान थे और उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उन्होंने मरते वक्त कुछ बेहद डरावना देखा हो।
उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात हवेली में उन आत्माओं की चीखें सुनाई देती है। वे आत्माएं अब भी अपनी कैद से आज़ादी चाहती है, लेकिन कोई उन्हें मुक्ति नहीं दे सकता। हवेली के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हैं, लेकिन जो भी उसे खोलने की कोशिश करेगा वह अपनी मौत को खुद आमंत्रण देगा। गांव वाले अब भी उस हवेली की ओर देखते हुए कांप उठते हैं और कहते हैं कि अमावस्या की रात को हवेली के आसपास मत जाना, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन तीनों दोस्तों जैसा ही होगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी अमावस्या की रात के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ एक और किस्से और एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।